नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छी हेल्थ और वेल्थ कंडीशन में होंगे। और आज बहुत ही चीज़ें जो हैं मुझे आपसे बात करनी है। और इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तब हमें, जब हम पीछे देखते हैं तब पता चलता है कि हमने खुद ही ऐसी सारी चीज़ें जो की हैं जिसका परिणाम हमें एक लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ता है। और उसमें आप सभी को जानकारी भी होगी और मानते भी होंगे, जानते होंगे। जानना और मानना दोनों में फ़र्क है। आप अगर जानते हैं और उसको मानते नहीं हैं तो वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और हम अपने ह्यूमन लाइफ में जो जी रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली हुई हैं, बट कितना हम उसको वैल्यू देते हैं, हम कितना हम उस पर काम करते हैं, कितना हमें उसकी परवाह है, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आज के व्लॉग के अंदर में मेन चीज़ रहने वाली है। क्योंकि हेल्थ को अगर हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जब चीज़ें जो करनी होती है वो नहीं करते हैं, जब हमें सही डिसीज़न लेने का मौका मिलता है तब हम डिसीज़न अगर नहीं लेते हैं, डिसीज़न को डिले करते हैं, तो उसके बाद जब समय निकल जाता है तब आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसमें आप उस मोमेंट को वापस लेके आ सकें, वापस से आप अपने आप को सही कर सकें। जब सांप निकल जाए और लाठी पीटने का कोई मतलब नहीं है। कहानी अगर आपने ये अगर डायलॉग अगर आपने सुना है तो दोस्त, हमारे सभी के साथ में हम सभी लोग आज की जो एआई के इन्फ्लुएंसी वाली दुनिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के दुनिया में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में हमें क्या करना होता है, क्यों करना होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता रहती है। बट अनजाने में बोलिए, आलस में बोलिए, इग्नोरेंस में बोलिए, अनकॉन्शियसनेस में बोलिए, लाइफ कंडीशनड हो चुकी है, आपकी दौर आपके हाथ में नहीं, ऐसा बोलिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे, एक एज अ ह्यूमन हमारे हाथ में जो पावर्स हैं, जो हम सब कुछ कर सकते हैं, बाकी चार पैर से चलने वाले सारे प्राणियों से ज़्यादा हमारे अंदर बुद्धि है, कॉन्शियसनेस है, पावर है, विजडम है ना। पर ये सारी चीज़ों का हम, सच बताइए, एज अ ह्यूमन कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने उस पावर्स का क्या हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अभी रिसेंटली एक वीक के अंदर में मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि हेल्थ को जो लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना, अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना, कैंगन वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। बट कई लोग इसको भी इग्नोर करते हैं, बड़ी अमाउंट सोच के रुक जाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। जब डिसीज़न लेना होता है तब लेते हैं, या फिर जब समय निकल जाता है उसके बाद में पछताते हैं। कहीं भी मेरे हिसाब से पैसों की वजह से कभी भी कोई डिसीज़न नहीं रुकता है। इट इज़ जस्ट आवर माइंडसेट, हम किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी के भी पास में पैसा था और वो अपने आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने पहले डिसीज़न लिया, डिसीज़न लेने के बाद में उन्हें उस चीज़ों को एक्शन में लाए, और कहीं ना कहीं वो सफल हुए होंगे और अपने पैसों की दिक्कतों से बाहर आए होंगे। तो कहीं ना कहीं आज हम सब भी अपने ह्यूमन बॉडी के जो पावर्स हैं उसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो पता है कि डेली मॉर्निंग की हमारा एक हैबिट होना चाहिए, एक शेड्यूल्ड होना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, बॉडी की मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, खाने पीने का बिल्कुल हमको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बने उतना नेचुरल रॉ फूड जिसको बोलते हैं, जिसमें से रस निकलता है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। डेड फूड, पैकेट फूड बने वहाँ तक नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। पेस्टिसाइड्स जिस चीज़ों में छांटे जा रहे हैं उन चीज़ों से बचना है। अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, जो न्यू जनरेशन है उसको बचाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सभी जगह से मिल पाएंगी और आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं, है ना। तो ये 322 करोड़ का हमें जो बॉडी मिला है, क्या सच में हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं? क्या सच में हम उसका ध्यान रख रहे हैं? क्या उसके रेगुलर मेंटेनेंस पे हम ध्यान दे रहे हैं? क्या जो करना चाहिए वही हम कर रहे हैं? मेडिटेशन कितने लोग कर रहे हैं? मेडिटेशन मतलब मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके ह्यूमन बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन दिमाग की।
क्या आप उसको सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? क्या आपके पास 4-5 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो क्या आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जा रही, दैट मीन्स यू नीड टू गो फॉर द मेडिटेशन, यू नीड टू डीप ब्रीथ आपको करना चाहिए, स्लो थिंकिंग करना है और चीज़ों को मैनेज करने की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। दोस्तों, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल से अपने आप को प्लान कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि अगर आप सही प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो गलत प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक लग जाएगा, है ना। चाहे वो रील के माध्यम से हो, चाहे वो नेगेटिव बातों के माध्यम से हो, चाहे आपके आसपास के एनवायरनमेंट के माध्यम से हो, चाहे जो भी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही हों उसके माध्यम से हो, तो आपको अपनी डोर हाथ में लेनी पड़ेगी। क्या करना है उसके हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से आपको सोचना है, उसके हिसाब से आपको विजुलाइज करना है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। आप खुद के भाग्य विधाता हो, तो यू नीड टू प्रोग्राम योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग चढ़ती चली जाएगी और उसके हिसाब से फिर आपकी लाइफ कंडीशनड हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ ये है कि एवरी टाइम डोंट थिंक अबाउट फाइनेंसेस, डोंट थिंक अबाउट मनी। मनी इज़ जस्ट अ टूल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्शियस होना, आपका हेल्दी रहना, और उस वजह से आप जितना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे उतना आप ज़्यादा डिलीवर कर पाएंगे और रिस्पॉन्ड बैक करके रिसीव कर पाएंगे। आई होप बहुत सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो लॉग में। आपको क्या वैल्यू मिला है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू स्टे हेल्दी, टू स्टे इन अ परफेक्ट कंडीशन। आपके हर एक फैमिली मेम्बर के साथ में अच्छा रिलेशन हो, आपके आस पड़ोस वालों के साथ में आपकी अच्छी बातचीत होती हो, आप उनको हेल्प कर रहे हों, वो आपको हेल्प कर रहे हों, और आप हर एक जो भी जिनसे आप मिल रहे हैं उनके साथ आपका हेल्दी रिलेशंस रह रहा हो। इमोशनली आप बहुत ही अच्छे से स्टेबल, है ना, माइंड बॉडी एनर्जी से आप हमेशा हेल्दी और अच्छा महसूस करते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ में मैं महेंद्र पांडिल सभी का थैंक्स कहता हूँ और लाइफ में आप सबसे अच्छे से अच्छा करें, इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत। टेक केयर दोस्तों।